आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। अब हम देखेंगे कि मानसून की क्या चाल रहने वाली है। ये तो आपको मालूम है कि मानसून अब आगे बढ़ चुका है और अब क्या होगा कि जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये जो गुजरात के दक्षिण में, ये लो प्रेशर एरिया अब आगे की तरफ चला जाएगा। इसको देखेंगे हम कि ये लो प्रेशर एरिया है, मूव कर जाएगा और इसको हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, यहाँ से इस तरह से। और ये लो प्रेशर एरिया आप कह सकते हो साउथ सिंध में आ जाएगा। हालांकि कराची वगैरह में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा, फिर भी बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन गुजरात में जो मूसलाधार बारिश हुई थी, वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में, यहाँ पर ये देखिए जो ये है, यानी कि अमरेली है, गिर सोमनाथ है, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़ और ये पोरबंदर, ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश में अब कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मॉडरेट शावर्स अभी भी रहेंगे, जल भराव जो हुआ है वो जारी रहने वाला है। और एक और नया डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये आप देखिए, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है ये बंगाल की खाड़ी में, तो ये अंदर की तरफ आएगा। अब ये लो प्रेशर एरिया बनकर यहाँ आ जाएगा और उसके बाद लो प्रेशर एरिया बनकर इधर आ जाएगा। यानी धीरे धीरे ये बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के दक्षिण में आ जाएगा। और फिर ये जो दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर पहुंच जाएगा। तो इसके प्रभाव से काफी ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और यही मानसून को अंदर लेकर के आएगा उत्तर प्रदेश तक। यानी पूरा जो आपका पश्चिम बंगाल है इसको कवर कर जाएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में, उड़ीसा में तो आ गया है अब, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आ गया है। तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके, पूरा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून अगले 2-3 दिनों के अंदर पहुंचने वाला है। 20 तारीख मान के चलिए, 20 तारीख तक मानसून वहां पर पहुंच जाएगा और झमाझम बारिश देगा, मूसलाधार बारिश देगा। और आपको ये हमारे जो किसान भाई थे उनको ये थोड़ी सी शिकायत रहती थी कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो इलाके हैं मानसून के दौरान सूखे रहते हैं, यहाँ पर बारिश नहीं होती, अगस्त में जाकर बारिश होती है। लेकिन इस बार ये जो नया वेदर सिस्टम बना है, इसका प्रभाव हम इन सारे राज्यों में देखेंगे और झमाझम बारिश के रूप में देखेंगे। और एक भला जो हम कह सकते हो कि इस तरह की बातें हो जाती है कि जब अगर लो प्रेशर एरिया एक यहाँ पर बन गया, समझिए, तो क्या हो, और एक ये लो प्रेशर एरिया चला गया यहाँ पर, ये आगे चला गया और एक इधर बन गया, तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये जो मॉइस्चर कंसंट्रेशन है उसी के आसपास हो जाता है, यानी कि नमी जो है एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसी जगह पर हो गई, यहाँ पर हो गई और यहाँ पर हो गई। अब ये जो इलाका है, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं, इनमें बारिश क्यों कम हो जाती है, इसको भी समझने वाली बात है कि क्योंकि जब भी बारिश के लिए आपको क्या चाहिए, हवा में नमी चाहिए, नमी होगी तभी बादल बनेंगे, और जो बादल में अगर पानी होगा तभी बरसेंगे। अगर पूरी नमी एक ही जगह पर, यहाँ पर जो देखिए, यहाँ ये जो अरब सागर से आई वो इधर कंसंट्रेट हो गई, और जो बंगाल की खाड़ी से आई वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर और छत्तीसगढ़ वगैरह पे कंसंट्रेट हो गई। यहीं पर आगे इसका जो मॉइस्चर है वो बहुत कम पहुंच रहा है। तो ये जो इलाके हैं, पश्चिमी इलाके, ये सूख जाते हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं सूखेंगे, क्योंकि 2-3 दिन के बाद फिर ये जो वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा तो हवाएं फिर से आना शुरू हो जाएंगी। ये जो लो प्रेशर एरिया उत्तर पूर्वी अरब सागर पर, ये कमजोर हो जाएगा और यहाँ से भी, अरब सागर से यहाँ पर नमी आना शुरू हो जाएगी। और ये 21-22 तारीख से फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी और मानसून को ये हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लेकर के आने में सहायक होंगी। तो अगर उसको देखें तो उस समय क्या हवा होगी, तो ये हम देखते हैं कि ये 20 तारीख की हवाएं हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक राजस्थान पर बन गया और ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आप देख रहे थे, ये जो लो प्रेशर एरिया ये खत्म हो गया। तो क्या हो गया, ये हवाएं यहाँ से इधर से ऐसे घूम के आने लगी। और ये जो थोड़ी सी इसका जो, लेकिन यहाँ पर जो हवा है, ये देखिए राजस्थान में ये एक बन रहा है साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ से ये थोड़ी सी सूखी हवाएं यहाँ पर आ रही है। ये जो सूखी हवाएं इस इलाके में आ रही है, ये है ड्राई विंड आ रही है, यानी शुष्क हवाएं यहाँ पर आ रही है इस जगह पर। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम सूख जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करते, अभी देखेंगे किस तरह का वेदर रहेगा। तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी भी
ये हरियाणा में, दिल्ली के कुछ इलाकों में, और हाथरस, आगरा, अलीगढ़ वगैरह, और ये जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पर रहेगी, और गुजरात में कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी मॉडरेट शावर्स रहने वाले हैं। और ये आपका जो पूर्वी भारत है, यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये 18 तारीख को आप देखेंगे कि ये जो इलाका है आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, और ये जयपुर संभाग में कुछ बारिश रहेगी, बाकी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। और अगर 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख में मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा इस तरह से, लेकिन ये इलाके अभी सूखे रहेंगे। अब क्या देखेंगे कि हम एक एक राज्य को लेकर के अगर बात करते हैं, तो आज जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी, यानी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आपको यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक रहेंगी। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति वगैरह, ये जो इलाके हैं सारे, यहाँ पर मॉइस्चर तो आ रहा है लेकिन कम है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल थोड़ी देर के लिए होने वाले हैं। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे, और जो 2 दिनों तक रहेगी वहां पर भी बारिश कम हो जाएगी। अब क्या है कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो वेदर एक्टिविटी है वो 20 तारीख तक ना के बराबर होने वाली है, बहुत ही हल्की कहीं कहीं पर होगी। खंड वर्षा हो सकती है क्योंकि नमी बनी हुई है, अभी जो मॉइस्चर आया था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे बादल बरस सकते हैं, गरज सकते हैं। ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको 21 तारीख तक दिखाई नहीं देगी, उसके बाद यहाँ पर ये आप कह सकते हो मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा के ज्यादातर इलाके अभी फिलहाल ज्यादा बारिश नहीं देखेंगे, यानी खंड वर्षा जो होती है, जो टुकड़ों में बारिश होती है, पैचेस में होती है, जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी होती है 5-10 किलोमीटर के दायरे में, वो अभी हो सकती है। लेकिन 20 तारीख से हम देखेंगे कि जो ये जो इलाके हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और दिल्ली एनसीआर में 20-21 तारीख से बारिश की गतिविधियां पुश होना शुरू होगी। जो पूर्वी हवा है ये आना शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेगी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जिंद, भिवानी वगैरह, यहाँ को, इस इलाकों को थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बरेली वगैरह में तो बहुत बढ़िया बारिश हुई है अभी। अब क्या होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल ज्यादा बारिश नहीं देगा, टुकड़ों में बारिश वगैरह हो सकती है थोड़ी बहुत, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, इटावा में कुछ हो सकती है। लेकिन ये जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर, इसमें क्या होगा कि अगर हम देखें तो मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कल से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। और अब अगर ये देखें 19 तारीख को जो बारिश है, वो अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, ये इलाके हैं हमारे मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, फैजाबाद, गोंडा, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, ये जो इलाका है यहाँ पर और ये 19 और 20 तारीख को मूसलाधार बारिश हो सकती है, जल भराव हो सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, यानी कि रेड अलर्ट सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर। और बाकी जो इलाके हैं, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, यहाँ बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव तक भी भारी बारिश होगी, लेकिन सीतापुर, खेरी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, काशीराम नगर, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होगा। और 21 और 22 तारीख तक होते होते ये पूरे इलाके में, वैसे तो 20 तारीख को भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, और ये गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, यहाँ तक बारिश आ जाएगी 20 तारीख को। लेकिन जो मेन वेदर एक्टिविटी है वो इसी इलाके में आपको सिमटती हुई दिखेगी। 21-22 तारीख से मानसून और आगे बढ़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। ये तो ये हुआ। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में फिर से भारी बारिश की संभावना 24 घंटे के बाद है। अभी हल्की बारिश होगी, उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपकी ये जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और ये बेगूसराय, नालंदा, ये सारे इलाके, समस्तीपुर वगैरह, इन इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है 19-20 तारीख को। और यहाँ पर बिजली गिरने की संभावना भी है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने की संभावना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जब बिजली गिरती है तो आप खुले में न रहें, किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े ना हो, किसी अच्छी बिल्डिंग में शरण लें और अपने आप को झुक करके, अगर खुले में है तो अपने आप को झुका करके बैठ जाएं, जिससे कि आप बच सकते हैं। सबसे ऊंचे जो इलाका, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर बिजली पहले गिरती है।
अब हम बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है हमें। गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। ज्यादातर इलाके पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। लो प्रेशर एरिया इधर ही से अंदर आएगा। उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी, 24 घंटे के बाद थोड़ी कम हो जाएगी। और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में आज जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो जाए। बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, खंड वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक ज्यादा बारिश नहीं है राजस्थान में, और मौसम लगभग सूख जाएगा। फिर से टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन 21 तारीख के बाद से फिर से यहाँ पर पूर्वी जो राजस्थान है, यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना कहाँ पर नजर आ रही है? रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, यहाँ पर ज्यादा भारी बारिश होगी। और अगर हम आगे चलेंगे तो ये मानसून इस तरह से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस इलाके को पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, दिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बलूरघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, ये जो इलाके यहाँ पर तेज बारिश होगी। लेकिन ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन ये जो इलाका आपको देख रहे हैं, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, करवन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 2-3 दिन अभी मौसम लगभग साफ रहेगा और गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं कई इलाकों में। और ये जो सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, और ये आमतेरा, बलौद बाजार, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, बलौद बाजार, और ये तमतारी, ये जो सारे इलाके में तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उड़ीसा में भी ज्यादातर इलाके बारागढ़ से लेकर के संबलपुर, चरसगुड़ा, देवगढ़, ये बौद्ध, अंगुल, देखनाल, कंधमाल, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। पूरे यानी उड़ीसा में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हैं अब वो देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, यहाँ पर सिमट जाएंगे। और नलिया वगैरह में भी हो सकती हैं 2-3 दिनों के दौरान। दक्षिणी इलाकों में रहेगी, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, पाटन, अरवली, महिसागर, गांधीनगर, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी 24 घंटे के बाद, और दक्षिणी इलाकों में ही जारी रहेगी। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये तो बारिश देखेंगे। लेकिन हो सकता है कि अमरावती, अकोला, जलगांव, ये सारे जो इलाके, नासिक और ये संभाजीनगर, अहमदनगर, और ये आपका सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, बीट, लातूर, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, जालना, ये सारे इलाके 2-3 दिन के दौरान सूख जाएंगे, कोई बारिश नहीं होगी। कोस्टल एरियाज में भी बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तेलंगाना में बहुत कम बारिश होगी। उसी तरह से कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। और जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर बारिश होगी। अंदरूनी कर्नाटक में बारिश में भारी कमी देखने को मिलेगी। केरल में लगातार बारिश रहेगी, लेकिन तमिलनाडु में भी बारिश में बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से लक्षद्वीप में भी बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स रहेगा। यानी कि मानसून के लिहाज से अब अच्छी खबर है। पूर्वी जो आम है उसकी मानसून की बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और कई इलाकों में झमाझम बारिश देगी। लगातार मैं अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।